उत्तल लेंस से फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। तो बेटा पहले हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। ये क्या है, एक उत्तल लेंस है। क्या है, एक उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। आप सब इसकी प्रॉपर्टी जानते हो, ये ऑप्टिकल पॉइंट प्रकाशिक बिंदु है। यहाँ पे कोई वक्रता केंद्र F1 है, C1 है, सॉरी यहाँ पे कोई फोकस F2 है। ठीक है, यहाँ पे फोकस F1 है और यहाँ पे वक्रता केंद्र C2 है। देखो दोस्तों, हर एक बुक वगैरह में हर जगह पे ये आपका F2 होगा, ये F1 होगा, लेकिन मैं इसको F2 और F1 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस का मतलब जहाँ पे प्रकाश अपवर्तित होकर अपवर्तन के बाद जहाँ से जाए उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे मान के चलो कोई वस्तु है O और O डैश, O और O डैश लंबाई की कोई वस्तु है जो कि लेंस से U दूरी पे रखी है। कहाँ रखी है बेटा, लेंस से U दूरी पे रखी है ना। यहाँ पे देखो, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये मुख्य फोकस से चली गई। दूसरी किरण देखो हम लेके जाते हैं ऑप्टिकल पॉइंट से, दूसरी किरण ऑप्टिकल पॉइंट से लेकर जाएं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लेंस से V दूरी पर, और क्या बन रहा है प्रतिबिंब I और I डैश। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फोकस दूरी है बेटा, जिसे स्मॉल एफ से हम लोग दिखा देते हैं। ये फोकस दूरी हो गई स्मॉल एफ से। आप देख रहे हो फिगर बन रहा है आपके सामने, एक सुंदर सा फिगर है। इसको बिंदु M मान लेते हैं बेटा, और इसमें M मान के इस पे एक लंब डाल देते हैं जो कि ऑप्टिकल पॉइंट से है, जिससे कि हमको डिफाइन करने में आसानी हो। अगर आप माना वाना लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, माना पहले समझ लो क्या लिखना है। क्या बोलेंगे, किसी उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी F है, ठीक है, उससे लेंस से U दूरी पर कोई वस्तु O और O डैश रखी हुई है। ठीक है, जो जिससे कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है जो कि मुख्य फोकस से होकर जाती है। उसके बाद दूसरी किरण प्रकाशिक बिंदु से जाती है जो कि एक दूसरे को F और C के बीच में काटती है, जहाँ पे प्रतिबिंब I और I डैश प्राप्त होता है। तब आ जाइए, हम लोग ने समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, जो ये सॉल्व होगा वो समरूप त्रिभुज से होगा। समरूप त्रिभुज तो आप लोग जानते होंगे, सिमिलर ट्रायंगल की कहानी को मैं बताता हूँ आप लोग को, स्टार्टिंग से समझिएगा आराम से। बेटा देखो, यहाँ पे अगर त्रिभुज ढूंढोगे समरूप में तो देखो क्या होगा। पहला देखो O डैश और P, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक, फिर देखो I डैश और P, ये त्रिभुज दिख रहे हैं। देखो दोनों का ये एंगल इक्वल है, इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हालांकि समरूप होने के लिए बस दो ही एंगल जरूरी होते हैं, लेकिन इसका तो तीनों का तीनों एंगल एक दूसरे के समरूप हैं। यानी कि समरूप त्रिभुज में क्या होता है बेटा, यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। जैसे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज O डैश P, ये सिमिलर है किसके, त्रिभुज I डैश P में। अगर हम देखें तो इसके सामने की साइड क्या होगी बेटा, O और O डैश। इसके सामने की साइड क्या होगी, I और I डैश। समझिएगा आराम से, I और डैश बराबर। इसके सामने की साइड क्या, OP, क्या हो जाएगी OP, और इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी बेटा IP। इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद देखो पुनः समरूप त्रिभुज में क्या होगा, पुनः समरूप त्रिभुज। यह देखिए MPF1 एक त्रिभुज है, फिर I डैश F1, देखो समरूप है ना, इसका ये एंगल इसके इक्वल है, इसका ये एंगल इसके इक्वल है, और इसका ये एंगल इक्वल है, तो ये हो जाएंगे समरूप। इधर देखिए क्या होगा, त्रिभुज MPF1 ये सिमिलर है किसके, त्रिभुज I डैश F1 में। ठीक है, इधर देखिए बेटा, अगर इसके सामने साइड में देखो तो MP अपान में इसके सामने साइड I डैश, क्या है I और I डैश, ये इक्वल है किसके, यार देखो इसके सामने देखोगे तो क्या हो जाएगा PF1, क्या है PF1 अपान में आ जाओ, इसके सामने देखो बेटा क्या हो जाएगा IF1, क्या हो जाएगा IF1। ठीक है, यहाँ देखिए, अब अगर मैं आपको एक चीज़ देखूँ, यहाँ पे देखो MP ये इक्वल है O डैश के, यहाँ समझो O डैश इक्वल है MP के। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं MP की जगह I डैश रख दूँ, क्या रख दूँ, सॉरी MP की जगह O डैश रख दे, अपान में I और I डैश बराबर PF1 अपान IF1। इधर देखो इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो, आप देखो कि O डैश अपान I डैश या O डैश अपान I डैश बराबर OP अपान IP और PF1 अपान IF1। तो आप क्या देख लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो तो दोनों का एक साइड O डैश I डैश O डैश I डैश ये इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी समीकरण के दो एक साइड इक्वल हो तो उनके दोनों साइड को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से देखने पर क्या मिलता है बेटा, कि इसको हम OP अपान IP बराबर इसको हम PF1 अपान IF1 लिख सकते हैं। ठीक, इसको समीकरण 3 नाम दे दो। अब एक काम करो, समीकरण 3 में सभी दूरियों का मान रखने पर, सभी दूरियों का मान रखने पर यहाँ देखो बेटा, OP का मान क्या है, OP का मान माइनस U है, IP का मान क्या है, IP का मान V है, बराबर PF1, P से F1 की दूरी क्या है, F है, स्मॉल f है, अपान में आ जाओ, फिर IF1, I से F1 की दूरी। अच्छा, हमको ये दूरी चाहिए, ठीक है, ये दूरी चाहिए, ये पूरी दूरी क्या है, V है। अगर इस पूरी दूरी से मैं इतनी दूरी घटा दूँ तो मुझे इतना मिल जाएगा ना, यानी देखो पूरी दूरी से अगर मैं इतना घटा दूँ तो मुझे इतना मिल जाएगा ना। तो क्या घटाएंगे, V माइनस F घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, IF का मान मिल जाएगा। इधर देखो बेटा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ देखिए, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस U से V माइनस F का गुणा बराबर V इंटू F का गुणा हो जाएगा। इधर देखो, U से गुणा कर दो तो माइनस UV माइनस माइनस प्लस UF बराबर VF हो जाएगा। अच्छा देखो, F वाली वैल्यू को हम उधर ले लें तो माइनस UV बराबर VF है, माइनस का UF हो जाएगा। अच्छा बेटा, एक काम करते हैं, हम लोग साइन से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। माइनस से दोनों तरफ गुणा करने पर तो आप देखोगे माइनस से गुणा कर तो ये UV हो जाएगा बराबर, ये माइनस का VF है और ये प्लस का UF है, तो इसको UF माइनस का VF लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे लिख लो, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर तो ये UV है अपान UVF कर सकते हैं, बराबर UF है अपान में UVF कर सकते हैं, माइनस का VF है अपान में UVF कर सकते हैं। देखो, U से U खत्म, V से V खत्म, U से U खत्म, F से F खत्म, V से V खत्म, F से F बचा क्या, 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U। ये आ गई उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा जो F है, F ये लेंस की फोकस दूरी है, फोकस दूरी, V ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है, ये वस्तु की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है। ठीक है, नोट कर लो इतना, फिर चलते हैं हम लोग आगे। नोट कर लीजिए बेटा इसको आराम से। चलिए, रोक के नोट कर लीजिए आप लोग, हम आगे चलते हैं। चलिए, अच्छा ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं भी किसी बच्चे को? खत्म करते हैं बेटा। देखो, अब हम लोग करेंगे अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। हालांकि दोनों सेम रहेंगे बट हमको पता होना चाहिए, है कि नहीं। ये शुरुआत है बेटा लेंस के डेरिवेशन की, इसमें बहुत तगड़े तगड़े डेरिवेशन करने को मिलेंगे आप लोग को। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है भाई। अब देखो सबसे बड़ी बात, अगर चल तो आ जाओ, यहाँ पे आप करेंगे, मैं तो केवल इतना सा चेंज करने वाला हूँ। उत्तल लेंस को हम अवतल कर देंगे। आप हेडिंग डाल दीजिए
अवतल लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन, डेरिवेशन ऑफ फोकल लेंथ फार्मूला ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, ये इसके लिए हो जाएगा। देखो हमारे लिए तो आसान है, आप तो मिटा नहीं पाओगे, पेन से लिखते हो, तो आप क्या करिएगा, आप हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। चलो इसके कॉनकेव के लिए देखेंगे, ये हम एक बनाते हैं कॉनकेव लेंस, थोड़ा सा और अच्छे से बनाइए सर जी बेटा, एकदम अच्छे से बनाते हैं, बहुत सुंदर सा बनाते हैं। ये कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस है, ये अपसारी प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, नॉन कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिए सर, ठीक है। यहाँ पे देखो मान के चलो ये कोई फोकस है, F1 ले लेते हैं, इसको C1 है, ये कोई लेंस है F2 है, और ये C2, ठीक है। देखो होता क्या है बेटा, आप समझो, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो ना कि मैंने इधर F1 लिया, इधर F2 लिया, रीज़न है मान के चलो किसी अवतल लेंस से U दूरी पर, कहाँ U दूरी पर कोई वस्तु O और O डैश रखी हुई है, क्या O और O डैश रखी हुई है, ठीक। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है, ये कोई प्रकाश किरण आई, ठीक, ये क्या करेगा, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा, ऐसे कर देगा ना, तो हम क्या देखेंगे कि ये तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। दूसरी किरण अगर मैं ऑप्टिकल पॉइंट से लेकर जाता हूँ, ये अपने मार्ग में सीधा निकल जाएगी। आप देखो ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा पीछे लेके आएंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली प्रकाश की किरण सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये तो हम लोग पढ़ रखे हैं जी सर। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों जो है यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहीं पे एक प्रतिबिंब बनेगा जो कि I और I डैश होगा, ठीक है, जो कि लेंस से V दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर, V दूरी पर होगा, है कि नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक वो डाल देता हूँ, मान लो इसको M बिंदु मान ले, ठीक है, तो करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन करना। पहले समझो बेटा, इसमें माना वाना लिखना हो तो लिख लीजिएगा अच्छे से कि माना कोई अवतल लेंस जिससे U दूरी पर कोई वस्तु O और O डैश रखी हुई है। यदि वस्तु से जाने वाली प्रकाश की प्रथम किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो उसका अपवर्तन हो जाता है बाहर की ओर, उसको पीछे लाने पे ये फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण यदि प्रकाशिक बिंदु से जाती है, तो दोनों किरणें एक दूसरे को F1 व P के बीच में क्या करती हैं, काटती हैं, जहाँ पे प्रतिबिंब I और I डैश प्राप्त होता है, जो कि अवतल लेंस से V दूरी पर है। आई बात समझ में कि नहीं, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो समरूप त्रिभुज से इसको भी करेंगे, समरूप त्रिभुज से बेटा इधर देखो, समरूप त्रिभुज क्या लेंगे यहाँ पे, पहला तो देखो O त्रिभुज O डैश P, ये समरूप है त्रिभुज I डैश P में, दिखा कि नहीं दिखा, ये I डैश P, ठीक है। इधर देखिए कैसे, O डैश P फिर I डैश P, देखो दोनों का एंगल इक्वल है कि नहीं। उसके बाद इसका एंगल देखो इक्वल है, तो ये समरूप है कि नहीं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इधर देखो, इसके सामने साइड लेंगे O डैश, इसके सामने साइड लेंगे I डैश, अपान में I डैश बराबर, इधर देखिए इसके सामने साइड लोगे OP हो जाएगा, क्या OP, अपान में इसके सामने साइड IP हो जाएगा, IP। इक्वेशन क्या मान ली, फर्स्ट मान ली इसको। इधर देखिए बेटा फिर से पुनः समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज से पुनः समरूप त्रिभुज देखेंगे तो क्या आ गया, इधर देखिए पहला त्रिभुज I डैश F1, एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, छोटा सा ये दिख रहा है ना, ये I डैश F1, और एक क्या होगा MP F1, दोनों का देखो ये वाला एंगल इक्वल है, फिर दोनों का ये एंगल इक्वल है कि नहीं। तो क्या लेंगे, त्रिभुज MP F1, ये सिमिलर है त्रिभुज I डैश F1 में, ठीक है। इधर देखो अब आराम से, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए ना पसीने आ जाते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या करने लगता है ना, स्लिप करने लगता है।
मार्कर है, मार्कर नौटंकीबाज होते हैं भाई साहब, जिनकी बहुत ज़रूरत होती है ना लाइफ में, वो बहुत नौटंकीबाज होते हैं। और याद रखना, अगर इंसान या सामान जिसका भाव बढ़ जाए ना, उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे इस समय टमाटर का भाव देख रहे हो, तो क्या करते हैं, उसको खाने में निगलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जिस इंसान का भाव बढ़ जाए या जिस सामान का भाव बढ़ जाए, उसको क्या करते हैं दोस्तों, छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, ये महामंत्र है, इसको नोट कर लो, ठीक है। लाइफ में आगे रहोगे हमेशा ना। इधर देखो तो आओ करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ये एंगल लेते हैं, इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी यार, सॉरी, इसके सामने की साइड क्या होगी, MP अपान में इसके सामने की साइड I और I डैश ले लो, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखो, इसके सामने की साइड PF1 अपान में इसके सामने की साइड IF1 क्या हो जाएगा, IF1, ठीक है। अब इधर देखो, आप देखोगे बेटा O डैश ये इक्वल है किसके, MP के, इक्वल है ना। तो एक काम करते हैं, MP की जगह हम रख देते हैं O डैश अपान में I और I डैश बराबर PF1 अपान IF1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, जब आपको अभी भी बताया हूँ किसी भी दो समीकरण की अगर एक साइड इक्वल हो, दोनों साइड को इक्वल कर लेते हैं। देखो समीकरण 1 व 2 में आप देखोगे, समीकरण 1 व 2 में अगर आप देखो तो बेटा O डैश I डैश इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, OP अपान IP ये इक्वल है किसके, PF1 के और IF1, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखो आराम से, यहाँ देखते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में सभी दूरियों का मान रखने पर, सभी दूरियों का मान रखने पर क्या होगा, इधर देखिए OP का मान कितना है, O से P का मान U है तो माइनस में रखेंगे U। फिर IP का मान क्या है, I से P का मान माइनस में है तो माइनस V रख देंगे। इधर देखिए इक्वल कर दो। फिर इधर देखो PF1, P से F1 की दूरी क्या है, इसको बेटा ये फोकस दूरी हो जाएगी ना, ये इसको माइनस F लेंगे। और फिर IF1, I से F1 की दूरी आप समझो, I से हमको चाहिए इतनी दूरी, पूरी दूरी क्या है, F है। अगर इस पूरी दूरी से हम V को घटा दें तो हमको ये मिल जाएगा, माइनस F से माइनस का V घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये दोनों खत्म, तो U अपान V बराबर माइनस F अपान माइनस F माइनस माइनस प्लस का V हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा ऐसे, तो U F प्लस V हो जाएगा बराबर ये माइनस F V। देखो U से अंदर गुणा कर दो तो माइनस का UF और प्लस का UV बराबर माइनस का FV हो जाएगा। अब इधर देखो, इसको मैं उधर लेके जाऊँ बच्चा, इसको उधर लेके जाऊँ तो ये UV बराबर ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम UF पहले लिख देते हैं, माइनस FV लिख देते हैं। अब दोनों तरफ UVF से भाग देने पर समझ में आ रहा है कि नहीं लौंडो, ऐसा है भैया, थोड़ा मन लगा के पढ़ा करो, समझ में आएगा। और थोड़ा फ़ोन ऑन से थोड़ा सा चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा, तुमको छुड़ा नहीं लिया जाएगा फ़ोन, लेकिन पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दो, है कि नहीं। UVF बराबर UF अपान UVF माइनस का FV अपान UVF। इधर देखो U से U खत्म, V से V खत्म, U से U खत्म, F से F खत्म, F से F खत्म, V से V खत्म। आया क्या, 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U। ये आ गया फोकस दूरी का सूत्र। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों आप नोट कर लो। और दोनों ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है बेटा। अगर यहाँ समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए, हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलो
हेडिंग डाल दीजिए रेखीय आवर्धन। सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये बेटा शहदुल चिड़िया का नाम है, मतलब ये एक नाम है, एक बढ़िया सा कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पढ़ाई लिखाई ये तो ज़रूरी है, बाकी भी काम ज़रूरी है, वो भी किया करो भैया। व्हाट्सएप चलाना, रील देखना, कोई दिक्कत नहीं, सब किया करो, ज़रूरी है। कौन करेगा इसको, है कि नहीं? लेकिन थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी करो। हाँ, केवल ताकने झाँकने से ज़िंदगी नहीं चलती, पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? पता चले ताकने झाँकने। हाँ चलो आप हेडिंग डाल दो रेखीय आवर्धन। क्या? रेखीय आवर्धन। बेटा इसको बोलते हैं मैग्निफिकेंट, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। चलो क्या होता है ये समझो मेरी बात आराम से। सबसे पहले इसमें पहले नंबर में लिखना। सर जी पहले नंबर लिखाने लगे आप, भैया जरूरी है, आओ पढ़ो पहले, नालायको समझ में नहीं आता, जैसे पढ़ाया जाता है पढ़ो थोड़ा सा, अपना गणित लगाने लगते, क्या बताऊँ मैं सच में ना। अच्छा यार तुम लोग के लिए मैंने एक कविता लिखी थी, सच में कहो तो सुनाता हूँ, रुको एक मिनट यार, बहुत तगड़ी शायरी तुम लोग के लिए लिखे हैं, तुमको ना सुनाया हम। चलो सुनो, अभी लिखे हैं कि तुम सब बच्चे नहीं मेरी पहचान हो, तुम सब बच्चे नहीं मेरी पहचान हो, मेरी फिजिक्स की जान हो। मैं सोचता कुछ खास नहीं तुम्हारे सिवा कुछ याद नहीं, मैं सोचता कुछ खास नहीं तुम्हारे सिवा कुछ याद नहीं। हो सकता है हम प्राइवेट टीचरों की समाज में कोई औकात नहीं, हो सकता है हम प्राइवेट टीचरों का समाज में कोई औकात नहीं, पर सच बताऊं तो तुम सबके सिवा और कुछ चाहिए भी नहीं। तो दोस्तों बस ये है। और चलो थोड़ा ये हमारा कहीं फंस गया है। हाँ, रेखीय आवर्धन क्या होता है ये समझते हैं। पहले नंबर में इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर में बेटा m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी क्या, हमेशा m बराबर I/O। ये होता है क्या, आवर्धन, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या बोलेंगे, किसी लेंस में बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इधर देखो पहले तीसरे नंबर में बेटा इसका मात्रक कुछ नहीं होता, मतलब सर बेटा उसका मात्रक कुछ नहीं होता, केवल गुना उनम बताते हैं कितना बना है, कुछ नहीं होता। अगर मात्रक कुछ नहीं होगा तो ये विमाहीन राशि है बेटा, भैया लाला मुन्ना कौन सी राशि है, विमाहीन राशि है। चलो बहुत बढ़िया सर। और एक चीज़ बताएं तुमको सही मायने में ना दोस्त, आ जाओ। ये देखो, मान लो जो यहाँ पे नोट में लिखना थोड़ा सा, ये देखो, यदि m का मान 1 हो, ठीक, या m का मान 1 से ज़्यादा हो, हालांकि पहले 1 के लिए देखते हैं। यदि m बराबर क्या I/O हो, m की जगह हम 1 रख दें तो क्या I/O, तो क्या हो जाएगा, ये O बराबर I हो जाएगा कि नहीं। यदि अगर मैं कहूँ आपसे कि यदि किसी वस्तु के किसी भी लेंस का आवर्धन 1 है,
ठीक है। तो वहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के लंबाई के बराबर होगा। है होगा कि m ग्रेटर देन I बराबर ये प्रतिबिंब की लंबाई ये ज़्यादा होगी किसकी, वस्तु के लंबाई का। ठीक है। यदि m इज़ लेस देन 1, ठीक, तो वस्तु की लंबाई ज़्यादा होगी किसके, प्रतिबिंब के लंबाई के, ठीक, लंबाई के। समझ में आया कि नहीं, याद रखिएगा। ठीक है। चलो आओ इसका एक सूत्र का निगमन कर लेते हैं, रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन। ठीक, चलिए इधर देखो बेटा आराम से। ये मान लो हमने खींचा दिया, क्या आप तो जानते हैं इसको जानते हो ना। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, चलो इसको थोड़ा कर लेते हैं। इधर देखो ये उत्तल लेंस है बेटा, ठीक है। ये ऑप्टिकल पॉइंट P हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो ये F2, ये C1, ये F1, ये क्या है C2। इधर देखो होता क्या है बच्चा, मान के चलो ये कोई वस्तु O और O डैश, ठीक है, इसको हम H मान लेते हैं, ठीक है, जो कि इससे U दूरी पे रखी है। कितनी दूरी पे रखी है, U दूरी पे रखी है, ठीक। पहली की जगह गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना, तो ये कहाँ से जाएगी बेटा, ये चली जाएगी फोकस से, ये चली गई। दूसरी किरण अगर हम लेके जाए हैं ऑप्टिकल पॉइंट्स, तो ये चली गई, और ये दोनों ये यहाँ कहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को, यहाँ पे काटेंगे, तो I और I डैश इमेज बनेगा जो कि H डैश लंबाई का है। ठीक है, आप समझो आराम से ना। तो आओ करते हैं इसको आराम से, ठीक है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे समरूप त्रिभुज से अगर हम करेंगे तो देखो समरूप त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज O डैश P, ये समरूप होंगे किसके, त्रिभुज I डैश P F1 के, इसके सॉरी P के, F1 नहीं P के। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके सामने साइड O डैश अपान में I और I डैश बराबर, ये देखो इसके सामने साइड OP, ठीक, ये प्रतिबिंब बना है V दूरी पे। इसके सामने साइड क्या है बेटा, इसके सामने साइड OP, सॉरी यार क्या बोल रहे हो गुरुजी, IP हो गया है, अब गलती नहीं की जाती सर जी, बहुत सही बेटा, सॉरी हो जाता है कभी कभी। समीकरण 1 में सभी का मान रखने पर इधर देखो O डैश है ना, O डैश का मान कितना है, H है, H क्या है, वस्तु की लंबाई। I डैश का मान क्या है, H डैश बराबर, इधर देख लो OP का मान क्या है बेटा, U है, इसको माइनस में लेंगे, और देखो प्रतिबिंब जो उल्टा बन रहा है ना I डैश में, इसको माइनस में लेंगे, अपान में क्या है IP का मान V हो जाएगा। इधर देखिए अब, अच्छा ये बताओ हम इसको अगर ऐसे लिख दें, पहले तो माइनस से माइनस काट दो, ठीक है, तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि हमको प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई लाना है, तो ये H डैश अपान H बराबर V अपान U भी तो लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, बराबर M, यही आ गया आवर्धन, रेखीय आवर्धन, यानी क्या हो जाएगा M बराबर H डैश अपान H बराबर V अपान U, ये आ गया रेखीय आवर्धन का फार्मूला। H डैश प्रतिबिंब की लंबाई, H वस्तु की लंबाई, V वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी। नोट कर लीजिए आराम से दोस्तों, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं अच्छा सा, ठीक।